हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, दैट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। देखिए, आप लोगों ने कई सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े होंगे जैसे कि वन नेशन वन रेशन कार्ड, राइट, ये देखा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे कई सारे आप लोगों ने टॉपिक्स देखे होंगे। अब रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रहा है वो है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट हम बहुत ही आसानी से इस योजना को यहाँ पर समझेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स है, इन्होंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया है कि भाई भारत में अब हम क्या करेंगे, एक नेशन और एक फर्टिलाइज़र स्कीम को चलाएंगे। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि जितने भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में फार्मर्स के लिए अवेलेबल किए जाते हैं, राइट, जितने भी फर्टिलाइजर्स अवेलेबल किए जाते हैं ये मैन्युफैक्चर होते हैं अलग अलग कंपनीज के थ्रू, राइट। हालांकि गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा ध्यान रहता है कि भाई ये फर्टिलाइजर सही है नहीं है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। पर जब यहाँ पर ब्लेमिंग की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? मैन्युफैक्चर्ड कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो किस तरीके से भगती है चीज़ों को लेकर, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पूरे फर्टिलाइजर्स की सिंगल ब्रांडिंग कर देंगे। क्या करेंगे? जितने भी फर्टिलाइजर्स यहाँ पर इंडिया में सर्कुलेट होते हैं वो एक सिंगल ब्रांड के तहत इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसी योजना को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, राइट। क्या है कि भाई ये क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना है, जिसके तहत पूरे भारत में एक फर्टिलाइजर एक देश एक फर्टिलाइजर स्कीम को लागू किया जाएगा। कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा। देखिए, मेजर फर्टिलाइजर्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले यूरिया आता है, ठीक, डीएपी आता है, एमओपी आता है, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो भाई ये जो है जितने भी मेजर फर्टिलाइजर्स हैं ये आप किस नाम से बिकेंगे? भारत एनपीके, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, समझ रहे हैं आप। तो एक ब्रांड इनके साथ जुड़ा होगा और ये जो ब्रांड है वो किसका होने वाला है? गवर्नमेंट का होने वाला है, राइट। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब भाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ऑल द फर्टिलाइजर कंपनीज, चाहे वो कोई सी भी फर्टिलाइजर कंपनी हो, उसको अपने नाम के आगे, जैसे कि यूरिया बेचना है तो भारत यूरिया लगाना पड़ेगा, एनपीके बेचना है तो भारत एनपीके लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये लागू कर दी गई हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना से, जो डील करती है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम से। आगे यहाँ तक की बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो स्कीम है, राइट, ये जो स्कीम है इसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज अपना नाम या अपना ब्रांड उस पर नहीं लिख सकती, राइट। मान लीजिए ये पर्टिकुलर बैग है किसका? एक फर्टिलाइजर का या यूरिया का बैग है। मान लो किसका बैग है बेटा? यूरिया का बैग है। तो इस पर्टिकुलर बैग में जो 1/3 जगह है, राइट, ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/3 जगह है सिर्फ यहीं पर प्राइवेट कंपनीज अपने नाम को पब्लिश कर सकती हैं, अपने नाम को प्रिंट करा सकती हैं, राइट। इसके अलावा जो 2/3 स्पेस होगी इसमें गवर्नमेंट का नाम, यानी कि भारत यूरिया, फॉर एग्जांपल यूरिया का बैग है तो भारत यूरिया करके मेंशन होगा। और इसी को इन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत डाला है कि भाई आप भी अपने नेम्स को डिस्प्ले कर सकती हो। जो भी प्राइवेट कंपनी, जो भी यहाँ पर फर्टिलाइजर कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को बना रही है तो वो कितनी स्पेस ले सकती है? मात्र 1/3 स्पेस रह सकती है अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट, अपनी रेलेवेंट कंपनी को डिस्प्ले करने के लिए। और बाकी की जो 2/3 जगह है वो कौन लेगा? भारत ब्रांड ले लेगा, राइट। गवर्नमेंट के ब्रांड का नाम क्या है बेटा? भारत ब्रांड है, वो इस जगह को ले लेगा।
राइट, लोगो विल हैव टू बी शोन, और वहां पर लोगो किसका दिखेगा, 2/3 जगह पर गवर्नमेंट का लोगो दिखेगा। तो आया रेशो समझ में आपको कि भाई 1/3 रेशो किसका रहेगा, यहाँ पर कंपनीज का रहेगा और 2/3 रेशो गवर्नमेंट का रहेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट की तर्क क्या थी इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लागू करने के लिए, ऐसा क्या उन्होंने सोचा जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लागू किया गया। देखिए, गवर्नमेंट का लॉजिक फॉर सिंगल ब्रांडिंग एज भारत, एक फर्टिलाइजर्स को सिंगल ब्रांडिंग करना, भारत नाम देना, वन फर्टिलाइजर वन स्कीम चालू करना, इसके पीछे कुछ पर्सपेक्टिव्स है और उन पर्सपेक्टिव्स को हम वन बाय वन देखते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कीम से सिर्फ और सिर्फ फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी है, वो भी आज ही के सेशन में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लगभग 26 फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइट। कितने फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, लगभग 26 फर्टिलाइजर होते हैं, इंक्लूसिव ऑफ यूरिया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑन विच गवर्नमेंट बियर सब्सिडी, राइट, जिनके ऊपर गवर्नमेंट क्या देती है, यूज के लिए फार्मर्स को क्या देती है बेटा, सब्सिडी देती है। और जब सब्सिडी देती है तो इसकी जो मार्केट प्राइसेस हैं, एमआरपीज हैं, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो भाई फर्टिलाइजर्स जो कि किसके द्वारा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, कंपनीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उस पे मेजर सब्सिडी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। एमआरपी कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि ज्यादा से यहाँ पर किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो जब से ज्यादा है तो वो अपनी ब्रांडिंग भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तर्क लगा के उन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लागू करवाया है, राइट। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम कितना, लगभग यहाँ पर 2 लाख करोड़ का खर्चा 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में करने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर भले ही फर्टिलाइजिंग यूनिट्स में बन रहा है, कंपनीज में बन रहा है, पर उसमें सबसे ज्यादा खर्चा एज एन सब्सिडी कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी ब्रांडिंग करेंगे भैया हम, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक, वापस आते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ठीक। गवर्नमेंट ने एक चीज और डिसाइड करी कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कहां पर सोल्ड होने हैं, कितने पैसे में सोल्ड होने, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करी है। हेंस द स्कीम इज बीन, ठीक, गोइंग ऑन। ये सारी चीजें जो रेगुलेट होती हैं फर्टिलाइजर से रिलेट, ये एक एक्ट के तहत होती हैं, दैट इज फर्टिलाइजर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर, कि भाई कहाँ पर फर्टिलाइजर जाकर सोल्ड होने चाहिए, कहाँ पर मूव करने चाहिए। ये इस ऑर्डर के तहत 1973 में सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत चलता है। तो ज्यादा से किसका हो रहा है इसमें, फर्टिलाइजर के ऊपर सरकार का हो रहा है। ये सारे तर्क हमें गवर्नमेंट ने बताए हैं, ठीक है, मेरे बताए हुए तर्क नहीं है, इसको भी याद रखना। अंडर दिस द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ड्रॉज एन एग्रीड मंथली सप्लाई प्लान। क्या करती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, एक मंथली प्लान बताती है सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इन कॉन्टैक्ट विथ मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स। तो बेसिकली इनका ये कहना है, ऑल टोटल मुझे तो ये समझ में आया कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट का जो से है फर्टिलाइजर की सोल्डिंग में, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसकी सब्सिडी अमाउंट में, वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो इन्होंने कहा क्या कि हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लाएंगे। ये जो आप ब्रांडिंग करते आ रहे हैं उसमें 2/3 पार्ट किसका होना चाहिए, इस ब्रांडिंग में हमारा नाम होना चाहिए, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, भारत नाम जोड़ेंगे। लेकिन इससे हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है भाई, इसमें अ कपल ऑफ इश्यूज आर इमीडिएटली अपैरेंट। बिल्कुल जैसे ये स्कीम आएगी कई सारे इश्यूज यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे कि ये जो कंपनियों का विपणन है और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने की हतोत्साहित करेगा। अभी तक क्या होता था, वो प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन जब उनको 1/3 स्पेस मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपने लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इट विल डिसइन्वेस्टाइज फर्टिलाइजर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन ब्रांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज विल बी रिड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कंपनी से उसका से ही छीन ले रहे हो, उसको ब्रांडिंग का ही से छीन ले रहे हो, तो ये क्या रहेंगे, ये ऑनर्स ना रहकर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। राइट, वो ऑनर्स ना होकर
मैन्युफैक्चरर्स के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स के रूप में रह जाएंगे। वो भी किसके बेटा? सरकार के कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स के, राइट। इस केस में ध्यान दीजिएगा, इन केस में अगर ये जो बैक की रिक्वायरमेंट थी कि भाई 1/3 कंपनी का नाम रहेगा और 2/3 गवर्नमेंट का नाम रहेगा, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्टिलाइजर फर्म इसको मीट नहीं करती है, इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती है, तो इसका जो ब्लेम है वो किसके पास जाने वाला है? ये गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, राइट। तो इससे कंपनीज अपने आप को क्या कर रही हैं? सेफगार्ड कर रही हैं। और ये जो सेफगार्डिंग है, इट कैन डेफिनेटली अफेक्ट नेगेटिव टू द कंपनीज और टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहीं पर हमारी एक स्कीम खत्म होती है, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। याद क्या रखना है? किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट ने लोगो का नाम क्या दिया है? भारत यूरिया, भारत एनपीके। तो भारत इज द लोगो अंडर दिस स्कीम। स्कीम की शुरुआत क्या है, किस नाम से है? तो भाई प्रधानमंत्री, राइट, भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। इसी तरीके की जानकारी के लिए फोर्स एमपीपीएससी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।